भारत माता की, भारत माता की। इधर आ जाइए, इधर सीधा जब अंदर से डाल देंगे इधर खड़े हैं ना। हाँ सामने से इधर देखिएगा, इधर प्रकाश से आप लोग ताली में यार हौसला बढ़ाइए, क्लच मारते रहिए, ताली बजाते हैं लोग। और बच गया एक और में माला सर दे अंदर की वीडियो क्यों मत भेजिए। हाँ फिर से बोलेंगे भारत भारत वहीं मेरे वीडियो आ रहा है। ताली बजाते रहिए आप लोग, ताली बजाते रहना है आप लोग। हम लोग बना देते नॉर्मल क्यों जा रहा छोटो भाई कहाँ रहा तेरा भाई कितना पीछे ट्रिपल है। बहुत बढ़िया बजाते रहे ताली भाई। आप लोग क्लैप करते रहिए और इनका हौसला बढ़ाते रहिए। सागर भाई को सवारी चलिए हो गया सब सर फोटो लिया जाए सर लाइन में। सबसे पहले आप सभी तमाम गुरुजनों का सादर प्रणाम और मेरे जितने भी प्यारे छोटे भाई बहन हैं, जितने भी मेरे साथी सहपाठी लोग हैं, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग का यहाँ मेरे आने के बाद इतना प्यार मिला। आप सबों को बहुत बहुत प्यार, बहुत 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 शुभकामनाएं करता हूँ। रही बात आर्मी की ट्रेनिंग की, तो मैं इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि फौज में सबसे पहले अगर कोई भी सिविल से बंदा फौज में जाता है तो सिविल लाइफ अलग लाइफ है और एक फौज में जाने के बाद जो लाइफ है ना, बहुत ही खूब सुंदर, बहुत ही सिविलियन आदमी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ फौज में
हम लोग कैसे जी पाएंगे, कैसे वहाँ पे हम लोग अपना डेली का जो रूटीन फॉलो करते हैं क्या होता है। मगर इतना जरूर बताता हूँ कि अगर कोई भी बंदा फौज में जाता है तो वो डिसिप्लिन और शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है। क्योंकि मैं 7 महीना प्रशिक्षण के बाद मैं आप लोग के साथ ये दावा के साथ कहता हूँ, और जितने भी मेरे साथी सहपाठी तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मोराल कभी भी अप रखना है, निगेटिव थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, निगेटिव माइंड में आने भी नहीं देना है। जितना हालांकि जो भारतीय सेना है, जो इंडियन आर्मी बोला जाता है, इसमें आपका फिजिकल बहुत ही तगड़ा, और अब क्या बताऊं आपको, आप लोग तो दौड़ रहे हैं, खुद अभी दौड़ के आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 4 चक्कर मारने में 1600 मीटर मारने में कैसा अंदर से फील होता है ना। तो आपका फिजिकल बहुत टॉप होना चाहिए। और मैं बहुत कमजोर बंदा था फिजिकल में, मगर मैं आप लोग से ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इतना कमजोर बंदा जो आपके सामने है, कंटिन्यू मेहनत करने के बाद मैं इतना मेहनत किया, उसके बाद भी मेरा जब इंडियन आर्मी की बहाली मेरा हम लोग का दानापुर में होता है, दानापुर में जब गया मेरा 100 में 100 फिजिकल नहीं आया। ये भगवान का दया दृष्टि है कि मेरा रिटर्न थोड़ा अच्छा था, जिसकी वजह से मेरे तीनों दोस्त बंगाल इंजीनियरिंग समूह में गए हैं। हम लोग एक साथ मिले। ये मेरा भाई, बड़ा भाई, जिसका फिजिकल में 100 में 100 था, मेरा 88 था, 100 में 100 फिजिकल में 100 में 100 था। जब मैं बहाली में गया था तो मेरा फिजिकल में 88 मार्क्स टोटल थे। फिर उस समय से मैं मेहनत में लग गया, और मैं अपने दोस्त से बार बार बोला करता था, नहीं मुझे 100 लाना है, मुझे 100 लाना है। मगर जब फौज में मैं गया, उसके बाद मेरा अपना बात बताता हूँ, 2 मिनट सुनिएगा। स्टार्टिंग में जब मैं फौज में गया, वहाँ 2400 का जब चक्कर चालू हुआ, तो मैं अपने पूरा प्लाटून का, मैं तीनों एक ही प्लाटून का और एक ही कंपनी का और नंबर 1 ट्रेनिंग बटालियन के हम लोग तीनों हैं। बहुत खुश नसीब है कि एक साथ और एक हर चीज, ये मेरा बॉडी पेयर भी मिल गया। मतलब ट्रेनिंग में समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये मेरा बॉडी पेयर 21, 22, 23 एकदम बहुत खुश नसीब है हम तीनों। तो क्या हुआ कि सेट आए, पूरे 50 बंदों में मैं सेट आया, पूरा लगभग ऑल इंडिया से बच्चे आए हुए थे। मुझे बहुत बड़ी फील हुआ। फिर वहाँ पे भी मैं सोचा नहीं, मैं कंटिन्यू मेहनत रखूंगा। और हाँ, तीसरी बार जब टेस्ट हुआ आने के टाइम, तो मेरा 100 में 100 आया। मैं अपना मोरल को भी डाउन नहीं किया, मैं सोचा कि मैं करूंगा, और आखिर करके आते आते मेरा 100 में 100 फिजिकल आ गया। इसके साथ मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी मोरल अप रखना है, डाउन नहीं रखना है। और हाँ, तो कोई क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपना लक्ष्य पे टारगेट रखिए कि हाँ मुझे वहाँ तक जाना है। इसके पीछे ये मत समझिए कि आज ठंडा है, आज गर्मी है, आज बरसात है। हमने वो भी दिन देखा है जब बरसात हो रही थी, ग्राउंड में पानी लगा था, घर वाले बोलते थे नहीं दौड़ना है, तबीयत खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते थे पागल हो गया है। बहुत तरह की कठिनाइयां आते रहती है, मगर मेरे प्यारे भाई, मेरे साथी, मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, आप सभी इस निगेटिव बात पे ध्यान नहीं देना है और सकारात्मक सोचना है। बस आप लोग के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय 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 भारत। सबसे पहले मैं अपने गुरु को पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। अपने मित्र घर से स्नेह का उम्मीद रखता हूँ। जैसे मैं बता दूं कि मेरा मित्र है, और आपको जब दानापुर दौड़ने गए, इसका अंतर यही है कि इसका सीवान जिला है, मेरा गोपालगंज जिला है। तो इसका दौड़ 27 का था, मेरा 26 का था। तो मैंने सबको भरोसा था कि मार देंगे। वहाँ पर जब बैच बनाया गया दौड़ने के लिए, तो हमने तो रैली में भी मारा है दौड़, 300 के बैच में मारा है। उस टाइम भी मेरा 100 का फिजिकल था, लेकिन किस्मत खराब था, कभी मेरिट से गिर जाता था, कभी मेडिकल से गिर जाता था, कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण से हो जाता था। बहुत बार निराश का सामना करना पड़ा। तो क्या हुआ कि वहाँ पूछा गया कि 5 में डाउन कौन बंदा मार देगा, कोई है तो हाथ उठाओ। तो एक और गोपालगंज का लड़का था, वो हाथ उठाया, हम उठाए। तो हमको था कि 5 में मार देगा, पहले ही हाथ उठाया,
चलिए ठीक है, दौड़ना स्टार्ट किए लोग। तो उस समय जब दौड़ रहे थे हम पीला कलर का टी शर्ट पहने थे भगत सिंह का, उसमें मतलब भगत सिंह का तो मैं सबसे बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कोई भी टी शर्ट वगैरह जो भी लगाता था तो भगत सिंह का ही लगाता था। तो जब दौड़ा गया वहाँ पे तो वो लड़का जो भागा था एक जगह बहुत काफी हमसे मतलब काफी लीड देकर भाग रहा था, लेकिन हमें तो नया नया जो भाग है उसको लगता है कि आप भाग के आगे तो नहीं पकड़ाएगा। चलो ठीक है भाई, उसका भी मैच आ रहा है, मेरा भी आ रहा है, जरूर डाउन होगा। पता चला कि उसको हम तीसरे सेकंड में उसको पकड़ लिए। तब हमसे बोल रहा था कि मिला के चलते हैं। हम बोले जब शुरू में भाग रहा था तो नहीं बता रहा था कि मिला के चलते हैं। अब कहाँ मिलाने का कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत ही आराम से लगभग कम से उसको ज्यादा नहीं 25-30 मीटर के लीड देकर हम मतलब अपना दौड़ फिनिश कर लिया। दौड़ हम अपना फिनिश कर लिए। उसके बाद जब आए सर से देखे तो मतलब उसका 5 के ऊपर लग गया था, मेरा 457 दौड़ लगा था। तब बोले मतलब सब 84 दिया वहाँ पर सब लोग चलो। उन्होंने बोला कि दौड़ तो सब कोई सकता है लेकिन चैलेंज ठोक कर कोई नहीं दौड़ सकता है, कि ये बंदा ने पहले चैलेंज किया कि हम 5 डाउन में मार देंगे। सब दौड़ सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेडिकल वगैरह जैसे भी प्रोसेस होता है फौज का सब होते गया, सब हो गया। जब उसके बाद जब हम लोग का मेरिट भी बन गया। उस दिन मेरे घर बारात आया था, मेरिट जिस दिन मेरा बना था, मेरा मतलब चाचा चाची का बारात आया था उस दिन, मतलब समझिए खुशी का माहौल था। एक और खुशी हो गया जब मेरिट बना था। उसके बाद सब कुछ हो गया, उसके बाद डिस्पैच के लिए गए तो वहाँ इससे हमको बीच में बातें बंद हो गया था किसी बात के लेकर, हम लोगों में बातें बंद हो गया था किसी कारण से लेकर। फिर जब वहाँ गए तो यही लगा रहा था कि मेरा जो मिला इसका ही मिल जाए, मतलब वही दोनों आदमी जब देखने गए तो दोनों आदमी बंगाली प्लेयर मिल गया है। चलो ठीक है, वहाँ गए लोग, वहाँ जब गए रिपोर्ट किए लोग तो प्लाटून वाइज बता रहा था, मतलब हर प्लाटून में तो 4 बिहार को रखा जा रहा था, 4 बंगाल ऐसा ही करके प्लाटून बनाया जा रहा था हर स्टेट के बंदा के। तो हम लोग सुतार से एक ही प्लाटून में बट गए। एक ही प्लाटून में जब आ गए तो बेड भी हम लोग एक ही पास था। मतलब वहाँ पर बाद में जब सबको पता चला मतलब एक्टिविटी से, जब इसके घर हम बात करते थे तब लोग बोला तुम लोग भाई हो गया, तब हम लोग बताए कि हाँ हम लोग भाई हैं। इसका पापा का नाम है प्रेम शंकर सिंह, मेरा पापा का नाम है प्रेम नारायण सिंह। बहुत कुछ मतलब हम लोग को बहुत मिलता है। ये सब हम यही बात बता रहा था कि फौज में डिसिप्लिन है। हम तो एक बात बताना चाहते हैं अपने साथियों से कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिना डिसिप्लिन के तैयारी हो नहीं सकता है। चाहे गुरुजी आप लोगों को नजर बताए होंगे, बीटू सर भी बताए होंगे, अर्जुन सर भी बताए होंगे कि डिसिप्लिन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। कि अगर आप अपने में डिसिप्लिन नहीं लाइएगा, अगर सोच लीजिए कि चलो आज दौड़ रहे हैं, बारात करके आए हैं तो छोड़ देते हैं, कल दौड़ेंगे, कौन भर्ती बहुत टाइम है, पता नहीं चलता है। एक एक दिन बीतते कब भर्ती के ऊपर आ जाता है। अब कितना भाई को इसमें बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ होगा, अब वो बेचारा पता रहे होंगे कि बताइए मेरा 6 का ऊपर टाइम लग रहा है, कैसे दौड़ मारेंगे। कोई नहीं, भर्ती तो आती जाती रहती है, आप लगे रहिए। अब की भर्ती नहीं होगा, अगली बार होगा। अगर मान लीजिए कि आपको इसमें नहीं होगा तो समझ लीजिए कि इससे बेटर है, आपको कुछ ना कुछ इससे बेटर ही मिलेगा। तो इसलिए निराश मत होइए, लगे रहिए, होगा एक दिन जरूर होगा। इतना सोच के रहिए कि जब हम तैयारी कर रहे हैं मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। सबसे बेटर है हम ही है, हमसे बेटर कोई नहीं है। बस अपने मन में ही रखिए, जरूर होगा। मतलब ये मेरे बुआ के घर के बगल का लड़का है, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये बुआ के घर के बगल का लड़का है। यहाँ जाने का जब काफी सब बातें करते थे तब पता चला कि ये मेरे बुआ के घर के बगल का लड़का है। ऐसे दाना में भर्ती मिले थे, ये मेरे बैच में था, इसका 88 का फिजिकल था, मेरा 100 का फिजिकल था, लेकिन वहाँ पर पता नहीं था कि मेरे पूरा घर के बगल का है। जब ट्रेनिंग में जब प्लाटून बट गया वहाँ पे, तब एक साथ जब भेंट हुआ तब मैंने इससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो बताया मेरा पूरे घर के बगल में ही बताया कि मेरा भी घर वहीं, मेरा बोला कि हमारे घर के बगल मेरा पूरा घर है। फिर से तब एक के साथ मतलब हम लोग भी तीनों एक साथ रहते थे वहाँ पे। एक और था अपने सिवान जिला का एक लड़का था, वो मेरा बेड था, तो ये दोनों आपस में बड़ी प्यार है दोनों। मतलब चारों एक ही बेड पे हम लोग रहते हैं, एक ही बैरक में, एक ही बेड के अगल बगल में सभी लोग। और ऐसे पता ही नहीं चला कब ट्रेनिंग निकल गया, चारों आपस में मिलजुल के सब कुछ करते थे, मतलब रहते थे। ट्रेनिंग पता ही नहीं चला कब निकल गया। ऐसे
इन लोगों के बारे में मनोबल बढ़ाने के लिए ज्ञानेश्वर सर यहाँ पर प्रेजेंट है। ज्ञानेश्वर सर रीटिंग के लिए जीएस गुरु कहे जाते हैं। इनके लिए धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ज्ञानेश्वर सर को हम सम्मानित कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर सर कुछ कहेंगे। बेटू सर भी सम्मानित कर रहे हैं। सुनिए, आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हम दौड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, दूसरे को देख करके डिमोटिवेट नहीं होना। कितना अच्छा इन्होंने बात किया, आप लोग बहुत नहीं करेंगे। तो यही जो है आप लोग के अभी ट्रायल हुआ था, है ना, जिस ट्रायल में हम भी थे, आप लोग तो मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसे दौड़ लेते हैं आप लोग करने के लिए, लेकिन हम मान लेते हैं, लेकिन आप लोग बता रहे हैं इससे कोई मेरा ये नहीं है, लेकिन फिर आप लोग के लिए करते हैं। बताना ये है कि आप लोग जब ट्रायल दे रहे हैं तो समय कितना भी लगे, आप लोग के पूरा चक्कर लगाना है, मेहनत करना है। आप ग्राउंड में आए हैं तो अधिकतम बच्चे और बच्चियां जो है वो क्या कर रही हैं कि कोई बता रही है मेरे घुटना में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और हमारे तीन जो सेना है, इन तीनों सेनाओं के लिए हमारे बिगू डिफेंस अकेडमी की तरफ से और गोपालगंज में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी को। और हम सभी को एक ही मकसद रहता है कि हमारे साथ जो भी युवा जुड़े हुए हैं उनको अच्छा से अच्छा मेहनत कराया जाए और जितने से जितने अच्छे लेवल पे उनको पहुंचाया जाए। हम लोग को यही कामना रहता है। और इन लोग के लिए सोच को आप लोग कभी भी पॉजिटिव रखें। उसके लिए मैं पंक्तियां बोलता हूँ कि सोच बदलो सितारे बदल जाएगी, नजर बदलो नजारे बदल जाएगी, किश्ती बदलने की जरूरत नहीं, रास्ता बदलो किनारे बदल जाएगी। तो कभी भी आप लोग ये चीज ना सोचे कि हमसे ये नहीं हो, ये दिमाग में कभी नहीं रखना। डिफेंस का एक रूल है, यस बोल छोड़ के नो कभी नहीं बोल। हम लोग उस्ताद हैं, जहाँ जब हमको कान में सुनने को मिल गया ये नहीं होगा तो फिर हम लोग समझे कि अगर 1 सेट का होगा तो डबल सेट कराते हैं। जो लड़का ना बोले तो कल से आप लोग जो ना बोलने की आदत होगा वो लोग ना कल से ना बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद से 1 सेट के बाद डबल सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा इन जवानों को मिल करके। इन लोग के लिए मैं एक गाना सुनाता हूँ भोजपुरी में, ठीक है। और ये भोजपुरी में गाना मैंने उसको गाया भी था, मेरी बेटी वीरांगना यादव का जब बर्थडे था उस दिन मैंने सुनाया था। और ये गाना मैंने 6th क्लास में था तब मैं गाया था, तो उस समय मेरे को मेडल से सम्मानित किया गया था, ये सबसे बेस्ट भोजपुरी में है, आप लोग सुनेंगे। गोली चली चाहे बम बोलवा भिगाई, गोली चली चाहे बम बोलवा भिगाई, तब हुए देशवा के कुछ ना बुझाई। अरे हथियोले बारे भारत के जागीरी छोड़ना, हे दुश्मन के दादा सुना, हे दुश्मन के दादा कश्मीर छोड़ना, हे दुश्मन के दादा कश्मीर छोड़ना। तो से लड़े आइल बानी सर पे कफन बांध के, मर्द बड़ो कोरम ने सामने लड़कीना तान के। अरे हथिया लगे के जागीर छोड़ना, हे दुश्मन के दादा सुना, हे दुश्मन के दादा कश्मीर छोड़ना, हे दुश्मन के दादा कश्मीर छोड़ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और गाना बहुत है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आप सभी को मोटिवेट करने के लिए तो आप सब ऐसी बनाए रखें। कहा गया है कि हम जवान देश के रुके नहीं झुके नहीं, काम कौन सा है जो हमसे हो सके नहीं, ठीक है। तो कल से ये नहीं हो रहा है कि हमसे ये नहीं हो रहा है। वीरों की धरती जवानों का देश, वीरों की धरती जवानों का देश, शेरों के पर प्रेम से बोलेंगे भारत माता की।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सागर एक